हेलो बच्चों, मैं हूं मुकेश सर और आज हम लेके आए हैं आपके लिए 10th क्लास का एक चैप्टर है त्रिकोणमिति का परिचय। चैप्टर नंबर है 8 और इसके बारे में कुछ डिस्कस करने जा रहे हैं। और ये है त्रिकोणमिति के बारे में। आपने 9th क्लास में बिल्कुल त्रिकोणमिति नहीं पढ़ी है, तो यहाँ बिल्कुल शुरुआत से त्रिकोणमिति पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक समकोण त्रिभुज बताते हैं हम आपको। ये कहलाता है बेटा समकोण त्रिभुज। ये समकोण त्रिभुज है और इसको कहते हैं समकोण, यानी कि 90 डिग्री। ये हो गया तुम्हारा 90 डिग्री का। मतलब इसका नाम दे दीजिए, ए दे दीजिए, इसे बी दे दीजिए और इसे सी। तो और मान लीजिए अगर ये एंगल थीटा है, अगर ये एंगल यहाँ पर थीटा है, तो इसको बोलते हैं लंब। इसको बोलते हैं लंब और इसको बोलते हैं आधार। आधार और इसको बोलते हैं कर्ण। इसको क्या बोलते हैं, कर्ण। अगर एंगल ये है तो कोण वाली जो भुजा होती है, कोण वाली जो भुजा होती है वो होता है आधार। उसके सामने जो होता है लंब। अगर मान लीजिए सपोज करो, अगर डायग्राम ऐसा हो और एंगल यहाँ पर ऊपर हो थीटा, ए बी सी, तो यहाँ पर अब कोण इस वाली भुजा से, तो ये तुम्हारा हो गया आधार और ये हो गया लंब और ये हो गया आपका कर्ण। कर्ण। अगर एंगल ऊपर होगा तो आधार ये रहेगा, लंब ये रहेगा, और अगर कोण नीचे होगा तो लंब ये होगा और आधार ये होगा। तो सबसे पहले तो ये, फिर यहाँ पर एक प्रमेय आती है तुम्हारी, पाइथागोरस प्रमेय, जो केवल समकोण त्रिभुज में लागू होती है। पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय सिर्फ और सिर्फ समकोण त्रिभुज में लागू होती है और ये कहलाती है तुम्हारी कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो इससे थोड़ा आप याद रखिएगा, कर्ण का वर्ग यानी के, लंब यानी एल और आधार यानी कि ए। तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो ये इस चैप्टर में बहुत मेन है और लगेगी लगेगी। इसके बाद हम चलते हैं एक अगले पॉइंट पे, त्रिकोणमिति अनुपात। त्रिकोणमिति अनुपात, त्रिकोणमिति अनुपात 6 होते हैं बेटा। साइन, सबसे पहला होता है साइन, फिर होता है कॉस, या यूं कह सकते हैं साइन थीटा कॉस थीटा। अगर एंगल हम थीटा ले लेते तो साइन थीटा कॉस थीटा। फिर तीसरा आता है टेन थीटा, चौथा होता है कॉट थीटा, फिर होता है सेक थीटा और फिर होता है कोसेक थीटा। ये तुम्हारे कहलाता है त्रिकोणमिति अनुपात। त्रिकोणमिति अनुपात यानी साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण और टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार और कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब। तो ये आप फॉर्मूले कुछ याद रखिए। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब, सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार और कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब। तो इन्हीं को हम लोग बोलते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। एक बात और ध्यान रखेंगे कि ये जरूरी नहीं है एंगल थीटा ही हो सकता है यहाँ पर ए हो या बी हो या सी हो। जो भी यहाँ एंगल होगा वही यहाँ पर आएगा। मान लीजिए यहाँ ए हो तो यहाँ पर ए कर देंगे, यहाँ बी हो तो यहाँ सब जगह क्या कर देंगे, बी कर देंगे। जो भी होगा, तो हमने यहाँ पर थीटा ले लिया तो साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा। हालांकि ये फुल फॉर्म नहीं है, मैं इनकी फुल फॉर्म भी बताऊंगा कि साइन को, साइन का पूरा नाम क्या है, कॉस का पूरा नाम क्या है, टेन का, लेकिन आगे बेसिक यही चलते हैं। तो साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा और कोसेक थीटा। इनको याद करने के लिए एक अपन नोट याद रखना। वो क्या होता है, एक होता है लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। तो ये आप याद रखेंगे, 6 फार्मूले आपके इससे तैयार हो जाएंगे। सबसे जो पहला वाला होगा ये तुम्हारे पास साइन के लिए कहलाता है, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। दूसरा होता है तुम्हारे पास कॉस, आधार बटे कर्ण। और तीसरा होता है टेन,
लंब बटे आधार, फिर नीचे से फार्मूले बनेंगे, यानी कि ये हो जाएगा कॉट। कॉट बराबर होगा आधार बटे लंब, फिर आपका होगा सेक, कर्ण बटे आधार, और फिर होगा आपका कॉसेक। क्या होगा? कॉसेक, कर्ण बटे लंब। तो इस फार्मूले से आप ये त्रिकोणमितीय अनुपात याद रख सकते हैं। और आप ध्यान रखिए, पाइथागोरस प्रमेय के बगैर क्वेश्चन नहीं होने वाला है। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। फिर इस एक्सरसाइज में त्रिकोणमितीय अनुपात आपको पूछने के लिए आते हैं, और वो आप याद रखोगे इस नोट से, साइन, कॉस, टेन और कॉट, सेक और कोसेक। अब मैं बताता हूं कि साइन का पूरा नाम क्या है। साइन का पूरा नाम होता है साइन, SINE, साइन। फिर दूसरा नाम आता है कॉस, जैसे आप कॉस पढ़ रहे हैं ना, कॉस, COS। हम लोग सिर्फ कॉस पढ़ेंगे, लेकिन इसका कॉस का जो पूरा नाम होता है कोसाइन। क्या होता है? कोसाइन, COSIN। जो हम टेन पढ़ते हैं ना, टेन, TAN, इस टेन का नाम होता है टेंजेंट। हो सकता है फुल फॉर्म आ जाए इनकी पूछने के लिए MCQ में आजकल। तो साइन का होता है SINE, साइन। कॉस को हम जो पूरा नाम होता है वो होता है कोसाइन, COSINE। और टेन का होता है टेंजेंट। फिर आता है कॉट, जैसे ये कॉट है ना, तो कॉट का पूरा नाम होता है कॉटजेंट। क्या होता है? कॉट, कॉटजेंट, COTANGENT, कॉटजेंट। फिर आपका आता है सेक। सेक का पूरा जो नाम होता है सेकेंड, SECANT, सेकेंड। फिर आता है तुम्हारा कॉसेक, और कॉसेक का पूरा नाम, वैसे कॉसेक इतना लिखेंगे, लेकिन हम पूरा नाम बता रहे हैं, कॉसेक एंट, COSECANT। तो ये रहे आपके फुल फॉर्म। साइन का साइन, SINE, कॉस का कोसाइन, COSINE, टेन का टेंजेंट, TANGENT, टेंजेंट, कॉट का कॉटजेंट, COTANGENT, और सेक का होगा सेकेंड, CECSECANT, सेकेंड, और कोसेक, कोसेकेंट, COSECANT। तो ये फुल फॉर्म इसलिए बताइए, हो सकता है कि टेन की फुल फॉर्म आ जाए एग्जाम में पूछने के लिए, कॉट की फुल फॉर्म आ जाए, कॉस की फुल फॉर्म आ जाए, पूछे कि कॉस का पूरा नाम बताइए, इस तरीके से। तो आजकल MCQ वाला हो सकता है ये आ जाए, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। और त्रिकोणमिति की शुरुआत यहीं से होती है, बेसिक है ये, आप इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से याद कीजिए। अब देखते हैं कुछ क्वेश्चंस इसके। तो एक्सरसाइज नंबर 8.1, एक्सरसाइज नंबर 8.1 का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। त्रिभुज ABC में जिसका कोण B क्या है? समकोण है। AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर। तो निम्नलिखित के मान बताइए। साइन ए और कॉस ए का मान बताना है, और साइन सी और कॉस सी का। तो देखिए, सबसे पहले जो डायग्राम बनेगा, सबसे पहले आपसे कह दिया त्रिभुज ABC, त्रिभुज का नाम है ABC, और जिसमें B समकोण है। तो यहाँ पर हम त्रिभुज बनाते हैं, हमने एक त्रिभुज बना दिया, और यहाँ पर साफ साफ बोल रहा है B समकोण है, तो यहाँ पर ये आपका B आएगा। यहाँ पर क्या आएगा? B। अब आप A यहाँ ले लीजिए, C यहाँ ले लीजिए। अगर A यहाँ है तो ये कहलाएगा A, और अगर C यहाँ है तो ये कहलाएगा C, क्योंकि यहाँ देखो एंगल A और C दिया, सेकंड पार्ट में C है और फर्स्ट पार्ट में क्या है, यानी दो आंसर आपको इधर से देने हैं, दो आंसर आपको इधर से देने हैं। अब देखिए, सबसे पहले आपको AB का मान दे रखा है 24, यानी कि ये दिया है 24 सेंटीमीटर, और BC ये है, यानी कि दिया है 7 सेंटीमीटर। तो इसके मान पूछे आपसे, जो जो दिया है मैंने डायग्राम बना लिया। अब सबसे पहले हमें पाइथागोरस प्रमेय लगानी है, तो लिख देंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। और पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अगर आप ध्यान से देख, कर्ण AC है, कर्ण क्या है? AC। लंब तुम्हारे पास हो गया BC, और आधार हो गया AB। आधार क्या हो गया? AB। अब AC का मान देखिए कितना नहीं है हमारे पास, डायग्राम में निकालना है। BC का मान हमारे पास कितना है? 7, प्लस AB का मान कितना है? 24, यानी कि 24। AC का स्क्वायर
7 का वर्ग कितना होता है 49, यानी कि 7 का स्क्वायर निकालेंगे 7 इंटू 7 यानी 49, और 24 की गुणा जब 24 से करेंगे तो आएगा 576। तो AC का स्क्वायर आ गया हमारे पास 576 और 49 जोड़ेंगे तो आएगा 625। तो जो AC है वो आएगा अंडर रूट 625, और 625 का वर्गमूल, इसको वर्गमूल बोलते हैं, इसको वर्ग बोलते हैं, इसको वर्गमूल बोलते हैं, तो इसका हो गया 25, यानी कि हमारे पास ये क्या आ गया 25 सेंटीमीटर। नहीं लिखेंगे तो कोई देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ इसलिए लिख दिया है। AC आ गया। अब हमारे पास ये भी आ गया, ये भी है, ये भी। अब हमसे क्या पूछा है, साइन और कॉस से पूछा है, ठीक है। तो यानी कि हमें यहाँ से पूछा साइन है, तो सबसे पहले हम वैल्यू निकालेंगे साइन A की, और साइन A का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लंब बटे कर्ण। साइन A का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण। और चित्र के हिसाब से अगर आप चित्र को देखेंगे तो एंगल ये है, तो लंब ये है, और कर्ण ये है, तो लंब हो गया BC, BC, और कर्ण क्या हो गया AC, कर्ण AC है। तो BC और AC का मान लगा दीजिए, तो BC का मान कितना है 7, और AC का मान हमने कितना निकाला है 20। तो ये हो गया हमारे पास फर्स्ट आंसर। साइन ए BC का मान 7 और AC का मान कितना है 25, तो एक आंसर हमारे पास ये होगा। साइन ए के बाद हमें क्या निकालना है कॉस ए, तो हम कॉस ए पे चलते हैं। कॉस ए, कॉस ए बराबर होता है आधार बटे कर्ण। कॉस ए बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण। अब चित्र में अगर देखेंगे, मैंने आपको बताया था अगर एंगल CA वाला है तो आधार ये है, लंबी है, तो आधार और ये कर्ण होगा, तो आधार हो गया AB, आधार AB, और कर्ण हमारे पास कितना है AC। तो कॉस ए का मान हो जाएगा हमारे पास, AB का जो मान है हमारे पास 24, और AC का जो मान है वो कितना है 25। तो सेकंड आंसर आ गया। फिर हमारे पास आया साइन C और कॉस C। अब देख लीजिए हमारे पास सेकंड पार्ट, यानी जो हमारा पार्ट चल रहा था वो फर्स्ट चल रहा था, फर्स्ट। सेकंड पार्ट में हमसे पूछा गया है साइन C। फार्मूला तो वही होगा लंब बटे कर्ण, तो साइन C होता है साइन C। अब आप ये देखिए C आप एंगल ये है ऊपर, जब ये एंगल्स लोगे ना तो लंब ये होगा, और कर्ण तो ये लंब ही होगा आधार ही होगा, तो साइन होता है लंब बटेगा, तो लंब हो गया हमारे पास AB। लंब क्या होगा AB, जब एंगल ये वाला होगा तो ये होगा लंब, तो AB, और कर्ण हमारे पास भाई AC। तो AB का जो मान है हमारे पास कितना है 24, और AC का हमारे पास मान कितना आया है, AC हमारे पास 25 आया है। कितना है 25, ये हमारे पास 25 आया है, निकाला है हमने। अब साइन C के बाद हमें चाहिए कॉस, और कॉस यानी आधार बटे कर्ण। अब जब अगर आप ये एंगल से देख रहे हो तो आधार ये लंबी है, आधार बटे कर्ण, तो BC बटे कर्ण कितना है AC, और जो BC का जो मान है BC का वो है 7, और AC का जो मान है वो कितना है 25। तो ये हो गया हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन, तो बहुत अच्छा पार्ट है ये। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, वो ये कह रहा है एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 2 8.1 का, कि चित्र में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात करना है। चित्र में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात करो। चित्र में दिया है p q r, ये हमें समकोण दिया है, ये डायग्राम दिया है, ये 12 है, ये 13 है, तो हमें ये निकालना है। तो ये वैल्यू निकलेगी कहां से, पाइथागोरस प्रमेय से। किससे निकलेगी, पाइथागोरस। और पाइथागोरस प्रमेय कहती है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो सबसे पहले कर्ण इस बार देखिए, कर्ण ये है, लंब ये है, आधार। हम किसी एंगल को नहीं देख रहे, हम लंब कर्ण आधार से मतलब है, ये कर्ण है, ये लंब है, और ये आधार है। तो कर्ण है हमारे पास 13, कर्ण कितना है हमारे पास 13, लंब हमारे पास है 12, और आधार हमारे पास है क्यू आर। आधार क्या हो गया क्यू आर। तो 13 का वर्ग यानी 13 की गुणा जब 13 से करोगे तो कितना आएगा 169। 12 का स्क्वायर का मतलब 12 गुणा 12 यानी कि 144, प्लस क्यू आर का स्क्वायर। अब 169 माइनस 144 बराबर में क्या रह गया क्यू आर का स्क्वायर। हम 144 को इधर ले आए दूसरी साइड में, जब ये प्लस की चीज जब इधर आएगी माइनस हो जाएगी। 169 में से जब 144 जाएगा तो क्या बचेगा 25, तो ये होगा क्यू आर का स्क्वायर। तो अगर हम क्यू आर देखें तो अंडर रूट कितना आएगा 25, तो क्यू आर का जो मान है वो कितना है
5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में हमें सेंटीमीटर में दिया है, ये सेंटीमीटर लिखा हुआ है, यहाँ पर सेंटीमीटर यहाँ भी लिखा है और सेंटीमीटर यहाँ भी लिखा हुआ है, तो ये भी सेंटीमीटर में आएगा। अब हमें दो मान निकाले tan p और cot r। तो देखिए एक वैल्यू हमें यहाँ से मिलनी है, ये p हो गया एंगल, और एक वैल्यू इधर से मिलनी है, ये है r। एक वैल्यू इधर से निकालनी cot r और tan p इधर से निकलेगा। तो tan p, ध्यान से देखिए tan p ये होता है लंब बटे आधार। क्या होता है? लंब बटे आधार। तो मेरे हिसाब से जब p ये है तो लंब ये है, ये लंब है, तो लंब हो गया क्यू आर और आधार हमारे पास ये होगा। जब p लेंगे तो आधार ये होगा, यानी कि पी क्यू। और क्यू आर की वैल्यू हमने क्या निकाली? 5। और क्यू आर की वैल्यू हमने 5 निकाली और पी क्यू की वैल्यू हमें कितनी दे रखी? पी क्यू की वैल्यू है 12 देखिए, तो ये हो गया 12/5/12। tan p के बाद हम किसकी वैल्यू निकालेंगे? tan p के बाद निकालेंगे cot r। क्या निकालेंगे? cot r। तो cot r फार्मूला वही होगा, cot का निकालेंगे तो आधार बटे लंब हो जाएगा। तो चित्र के हिसाब से आ जाएगी। जब cot r देखेंगे तो आधार हो जाएगा क्यू आर और लंब हो जाएगा पी क्यू। तो ये जाएगा क्यू आर बटे पी क्यू। अब क्यू आर की वैल्यू कितनी है? क्यू आर की वैल्यू हमारे पास, क्यू आर की वैल्यू है 5 और पी क्यू की वैल्यू कितनी है? पी क्यू की वैल्यू देखिए कितनी है? 12। तो ये भी 5/12। तो हमने दोनों वैल्यू निकाली। अब हमें वैल्यू निकालनी है tan p माइनस cot r। इसलिए tan p माइनस cot r बराबर tan p की वैल्यू 5/12 और cot r की वैल्यू कितनी है? 5/12। और 5/12 से 5/12 तो कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। 5/12 से 5/12 कैंसिल हो जाएगा, क्या है? 0। ये था क्वेश्चन नंबर हमारे पास। अब क्वेश्चन नंबर जो 3 है हमारे पास, ये कह रहा है कि अगर साइन ए का मान 3/4 है तो कॉस ए और tan ए ज्ञात कीजिए। ये 2024 या 25 में क्वेश्चन आया हुआ है, 1 या 2 नंबर में रहा होगा। तो साइन ए की वैल्यू 3/4 है, कॉस ए और tan ए पूछा, तो देखिए एंगल सेम है, इसमें डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल ये बिना डायग्राम से हो जाएगा। तो देखिए साइन ए बराबर है 3/4। तो साइन ए बराबर का 3/4 है, तो साइन बराबर लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब हमारे पास हो गया 3 और कर्ण हो गया हमारे पास 4। लंब हो गया 3 और कर्ण कितना हो गया? 4। तो अब हम लंब है, कर्ण है, आधार नहीं है, तो वही अपना लगाएंगे क्या? पाइथागोरस। जब पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो कर्ण हमारे पास है 4 का वर्ग, लंब है 3 तो 3 का वर्ग प्लस आधार ऐसे ही रहेगा। 4 का वर्ग होता है 4 गुणा 4 यानी 16। 3 का वर्ग कितना होता है? 9 प्लस आधार का स्क्वायर, ये 9 इधर आएगा, तो 16 माइनस 9 बराबर आधार का स्क्वायर। तो आधार का स्क्वायर आ गया 7। तो आधार बराबर हो गया √7। तो अब हमने ये आधार निकाल लिया। अब आधार के बाद हमसे कॉस ए और tan ए पूछा है। तो कॉस ए का जो फार्मूला होता है क्या होता है? आधार बटे कर्ण होता है। कॉस ए बराबर क्या